गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कुछ कोल गैस एंड स्टोरी ऑफ कोल के बारे में डिस्कस किया था। इसी को हम लोग सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके अंदर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। एक्चुअली में जो पेट्रोलियम के जो यूजेज होता है वो मेनली यूजेज ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार, इसके अंदर इस पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। जो पेट्रोलियम होता है वो एक अर्थ से हम लोगों को जो मिलता है वो क्रूड ऑयल के फॉर्म के अंदर मिलता है। ये क्रूड ऑयल एक वेल के थ्रू या एक कुएं के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है या इसकी माइनिंग की जाती है। यहाँ पर हम लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं तो यहाँ पर अर्थ के अंदर रिजर्व रॉक्स होती हैं, कुछ वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है, तो वाटर होता है, इसके ऊपर ऑयल, और यहाँ पर साइड के अंदर कुछ गैसेस प्रेजेंट रहती हैं जिसको हम लोग नेचुरल गैसेस कहते हैं। जब हम लोग इसकी माइनिंग करते हैं तब ऑयल के साथ साथ में नेचुरल गैसेस के जो ब्लॉक्स होते हैं वो भी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और साथ साथ में इसकी लीकेज भी होना शुरू हो जाती है। तो हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल, पेट्रोल्स, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो हम लोगों को क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू ही हम लोगों को मिल पाते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers sand and clay. एक्चुअली में जो ये पेट्रोलियम्स वगैरह होते हैं ये भी जो कोल प्रोसेस बना था उसी के थ्रू ये भी बने हुए हैं, जिसके अंदर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज मेनली फैक्टर इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। तो ये इसके अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सी के जितने भी तरह के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो उसी वक्त जब अर्थ के ऊपर कुछ एक बड़ा सा कुछ ऐसा फिनोमेना क्रिएट हुआ था तो उस वक्त ये भी क्या हुए थे, यहाँ पर उस समुद्र के अंदर या सी वो के अंदर यहाँ पर ये सारे के सारे नीचे सेटल हो गए थे और वहाँ पर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो इसके अंदर कुछ अनप्रेजेंट हम लोगों को अलग अलग सब्सटेंस होते हैं जो टेम्परेचर के थ्रू हम लोगों को अलग अलग मिलते हैं। तो इसके अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर पेट्रोलियम गैसेज इन लिक्विड फ्रॉम एलपीजी, तो इसका जो यूज़ किया जाता है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, पेट्रोल का यूज़ किया जाता है मोटर व्हीकल के इसके अंदर, कैरोसिन का यूज़ किया जाता है फ्यूल फॉर स्टोव लैंप्स एंड जेट्स एयरक्राफ्ट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। डीजल का जो यूज़ किया जाता है वो हैवी मोटर व्हीकल्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है एंड आल्सो जनरेटर्स के अंदर, लुब्रिकेटिंग ऑयल का लुब्रिकेशंस के अंदर, पैराफिन वैक्स जो इसका यूज़ होता है, वैसलिन किया कैंडल्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, बिटुमिन्स का जो यूज़ होता है पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग के अंदर इसका यूज़ में लिया जाता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिफाइनिंग के थ्रू हम लोगों को मिलते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेचुरल गैसेस। ये नेचुरल गैसेस जब कोल की ये गैसेस की पेट्रोलियम की माइनिंग की जाती हैं उसी के साथ में ये गैसेस निकलती हैं जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट गैस आती हैं जिसका नाम है CNG। इसका जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, इसका जो फुल फॉर्म है CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हैं। ये जो होती हैं CNG यूज्ड फॉर पावर जनरेशन के अंदर इसका गैस का भी यूज़ लिया जाता है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories, और इसी के साथ में ये जो गैस है ग्रीन गैस के अंदर भी कन्वर्ट होती हैं। इंडिया के अंदर such a network of pipeline exists in वडोदरा गुजरात, some parts of Delhi and other places। तो यहाँ पर CNG यूज में आती हैं। Natural gas is also used for a starting material in the manufacture of a number of chemicals and fertilizers वगैरह के अंदर भी इसका यूज में लिया जाता है। India has vast reserve of natural gases. In our country, natural gases has been found in त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो इन जगहों पे ये इसके स्पॉट्स हैं वहाँ पर नेचुरल गैसेस की क्या की जाती है, माइनिंग की जाती है। इसके अलावा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज और होते हैं जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये भी हमारे सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं जो हम लोगों को नेचर से मिलते हैं। ये भी सारे के सारे क्या हैं, लिमिटेड हैं। फॉरेस्ट वगैरह हैं इनको हम लोग कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफेक्ट हम लोगों को अर्थ के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं। ये सारे के सारे एनवायरनमेंट को
डिस्टर्ब करते हैं और साथ साथ में पॉल्यूशंस को भी क्रिएट करने का काम करते हैं। पेट्रोलियम कंजर्वेशन के अंदर पीसीआर है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये कुछ ऐसे टिप्स देती हैं जिनकी वजह से हम लोग पेट्रोलियम का जो कंजप्शन है वो कम कर सके। ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मोटर बोट स्पीड फॉर पॉसिबल, जहाँ तक कि हम लोगों को पॉसिबल हो हमारे जो व्हीकल हैं एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर इसको चलाना चाहिए। इसके साथ में जो स्विच ऑफ हमारे जो इंजन्स वगैरह होती हैं, रेड लाइट जो आती हैं, वहाँ पर हम लोगों को अपने जो स्विच ऑफ इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है फ्यूल का जो कंजप्शंस हो कम से कम हो। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल की क्या करनी चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस करनी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो पीसीआरए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने इन टिप्स को क्या कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम के कंजप्शंस को कम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इसी के साथ में सेशन के साथ में हमारे चैप्टर यहीं पर ही एंड होता है, जिसका नाम था कोल एंड पेट्रोलियम, जिसके अंदर हम इस सेशन के अंदर हम लोगों ने पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और कुछ जो पीसीआरए के जो हम लोगों के सामने टिप्स थे इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।